भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित सत्संग को, एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। करते हैं। विजय भाई जरा मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना अपने। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, करना ना करना आपकी बात है। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र भाई जी ने एक ऐसा प्रश्न किया, उसने हमारी बुद्धि को हिला के रख दिया। उन्होंने बहुत ही सटीक प्रश्न किया था कि ममता और मोह, झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन सत्य बोलना बहुत कठिन बात है। ये छूटती नहीं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या कारण है, क्यों नहीं छूटती। या तो संत महात्मा हमें बता नहीं पाते, या हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, अगर 1 लाख सत्संग सुनने वाले हैं, 1 लाख, तो 99,000 ममता मोह आसक्ति से अछूते नहीं रहते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भगवान को पाना नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता को नहीं मारना चाहते। यही प्रश्न विदुर जी ने, विदुर जी को तो आप सब जानते होंगे, मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया था। जिस समय वो पांडवों के राजपाट को छोड़कर तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए, उसमें मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर यही प्रश्न किया विदुर जी ने
मोह ममता यानी संसार के प्रति आसक्ति और दुखों से मुक्ति पाने का मुख्य उपाय, सरल उपाय क्या है? तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, भगवान की भक्ति, साधु संतों का सत्संग और तत्व ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितने भी भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं वो भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन जितनी हम अपने पापी मन की मानते हैं, अपनी पापी बुद्धि की मानते हैं, उतनी की हम संत महात्माओं की, गुरु की नहीं मानते। इससे मालूम पड़ता है अभी हम लोगों की शरणागति में बहुत बड़ी कमी है। कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है। आत्मज्ञान होता नहीं, संसार का भ्रम मिटता नहीं। उसका कारण बताता हूँ। संत महात्मा कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। लेकिन वो कहते हैं स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। लेकिन सारा संसार क्या कहता है, गुरुजी आप कह रहे हो झूठा है, लेकिन आंख से तो नजर आ रहा है, कान से सुन रहा है, हाथ से स्पर्श भी हो रहा है, मन इनको पाना चाहता है। अब आप सोचिएगा, जो कुछ आंख से दिख रहा है, अगर आपको ये कहा जाए सब झूठा है, आप विश्वास करेंगे? नहीं नहीं। मेरी पत्नी मुझे नज़र आ रही है, मेरा पति मुझे नज़र आ रहा है, मेरे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, ये झूठे कैसे हैं? आपका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन किससे देख रहे हो? इंद्रियों से। आंख देखने वाली ये पांचों ज्ञान इंद्रियां माया की हैं, माया की। और संसार माया का है, शरीर माया का है। अब आप बताइए, वही शब्द संत महात्मा के कानों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के जाते हैं, और वही शब्द परिवार के हमारे कानों में जाते हैं। कान तो एक है, कान तो एक है, लेकिन या तो संत गलत बोलते हैं, भगवान गलत बोल रहे हैं, या हमारे समझने में कहीं गलती है। जब तक ये जीव अपने को शरीर मानेगा, शरीर में इंद्रियां लगी हुई हैं, वो इंद्रियों से देखेगा, सुनेगा, सूंघेगा, स्पर्श करेगा, रसना से स्वाद लेगा, तब तक ना हरि की माने ना गुरु की माने। हमें समझ ही नहीं आ सकता कि झूठा है संसार। समझ नहीं आता, कैसे कह रहे हैं झूठा है। माया माने भ्रम, अंधकार माने भ्रम, धोखा। तो मैत्रेय जी कहते हैं, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान के बिना
कितनी भी पोथियां पढ़ लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। वही कान, पति ने बोला हाँ सुना, वही शब्द गुरु ने बोले सुने। भगवान तो डायरेक्ट आके बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा मन किसकी बात पहले मानेगा, पति की या गुरु की? आप सोच लीजिए, हमारा मन पति की बात पहले मानेगा कि गुरु की? अगर आपको शरीर का ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, तो बुरा मत मानिएगा, आप मानोगे ही संसार की बातें, क्योंकि वो रिश्ते नाते सब आपको सत्य नजर आएंगे। ये एक ऐसा भ्रम है, ये जीव काया और माया के चक्कर में चेतन होते हुए जड़ में फंस गया है। इसका मूल कारण ये भी है कि बचपन से हमको शरीर का ज्ञान हो गया और हम पक्के घड़े हो चुके हैं और ममता मोह आसक्ति में पूरी तरह धंसे हुए हैं। अब इस समय जब ये नज़र आने लगा कि ये शरीर तो छूटने वाला है, ये परिवार भी छूटने वाला है, ये संसार भी छूटने वाला है, लेकिन ममता का क्या करें, मोह का क्या करें? अब सोचिएगा, हम सबके सामने एक ही प्रश्न है, पूछा तो नरेंद्र भाई ने था। अभी आप सोचिएगा, आज सावन का पहला सोमवार है, आज सावन का पहला सोमवार है। आप ही भक्तों में से बहुत से लोग या बहुत से परिवार के लोग मंदिर गए होंगे शंकर भगवान पे जल चढ़ाने। किस लिए गए थे? अरे सावन का सोमवार है, हम तो सदा से जाते हैं, जब छोटे थे तब से माँ बाप ने सिखा दिया, हमने अपने बच्चों को सिखा दिया। अब आप सोचिएगा, भगवान शंकर की पूजा करने जाते हो, उन पे जल चढ़ाते हो, बेल पत्र चढ़ाते हो, और उनकी मानते तो नहीं। आप अपने आप से सोच लीजिए, जो आज मंदिर गए हों, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, अगर कोई एक जना आके बोल दे सामने हम भगवान शंकर की बात को मानते हैं, एक जना बोल दे, जो मैत्री जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वही भगवान शंकर कह रहे हैं और वही संत महात्मा कह रहे हैं। लेकिन ये मंदिर में जाके नौटंकी करने से क्या होगा? क्या होने वाला है? भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे कैसे सपना? हमारा परिवार सपना है, हमारा शरीर सपना है, हमारा मकान सपना है, हमारा धन सपना है। रात को सपना देखकर आप ही हम सब लोग, आप हम सब सपना देखकर, और वो कोई और नहीं देखता कि मेरा सपना मेरा पति देख रहा है, मेरी पत्नी देख रही है, मेरा बेटा बेटी देख रहा है ना, सब अपना अपना सपना देख रहे हैं। वो सपना कौन देख रहा है? वो भी मन बुद्धि देख रहे हैं। ये संसार कौन देख रहा है? ये भी मन बुद्धि देख रहे हैं। रात के सपने को हम सब बोलते हैं कि झूठा,
लेकिन जागते हुए, जीते हुए संसार को झूठा, शरीर को झूठा, ये जो दिख रहा है झूठा नहीं कहते। आज बाई जी से बात हो रही थी तो मैं बाई जी को बता रहा था, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। किस लिए किया? भगवान को पति रूप में पाने के लिए। और जब भगवान सामने आ गए, तो शरीर सामने आ गया। यानी भगवान को पाना चाहते हैं, अपने को शरीर मानती हैं गोपियां। चीर हरण की लीला बहुत बार सुन चुके हो। पता नहीं क्या करोगे इस चीर का। इस शरीर को एक दिन आग लगेगी, आपके सामने लगे या बाद में लगेगी तो पक्का आग ही लगेगी इसमें। लेकिन जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, इसमें ऐसी आसक्ति है। चीर हरण लीला का मतलब यही था कि गोपियों ने, भगवान ने उनका चीर हरण कर दिया, माया का संसार हटा दिया, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग कर दिया। और वही गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। लेकिन आप और हम लोग जब ये चमड़े को ही, काया को ही नहीं भूल सकते, तो परिवार को क्या खाक भूलेंगे? संसार को क्या खाक भूलेंगे? आप सोचिए सब। देखिए, मुझे 3 दिन से इस बात को बेचैनी लगी हुई है कि नरेंद्र भाई ने पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा किया पूछ के, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। बाकी सब जानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आप बताइए, भगवान शंकर पे जल चढ़ा के आप क्या समझ रहे हो भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो गए? मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न हो गए? अज्ञानता मिटती नहीं हम लोगों की। ऐसा पाप भर गया है खोपड़ी के अंदर। इसलिए ममता और मोह से छूटने के उपाय, जब भगवान की कथा सुनो तो निर्मल लीलाओं को, कथाओं का श्रवण करना। गंगा स्नान करते हैं माया का संसार मांगने के लिए। तत्व ज्ञान हो तो हो कैसे? भगवत भक्ति और शरणागति। मैत्रेय जी कह रहे हैं, बिना शरणागति के, मैं तो ताज्जुब करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में 1 श्लोक और कम से कम 10 जगह शरणागति की बात कही। 700 श्लोकों में कई जगह कहा। लेकिन रामानुज संप्रदाय में तो एक ग्रंथ बना दिया, शरणागति मीमांसा ग्रंथ है। लेकिन वो पढ़ने वाले भी, जो अपने को शरीर मानेगा, वो मन बुद्धि का गुलाम तो रहेगा ही, उसका भ्रम नहीं मिटेगा। चाहे वो शरणागति के सारे ग्रंथ को चाट ले, मगर कल्याण नहीं होगा। तो मैत्रेय जी तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, शरणागति कि गुरु और भगवान के चरण कमलों में पूर्ण समर्पण, जो गुरु ने कहा, अगर गुरु के पास जा रहे हो तो इतना मानो ना कि मैंने अपनी डोर इनको सौंप दी। नहीं, कहना तो पति का मानना जरूरी है। अरे बाबा, पति से शरीर का ब्याह किया है तुमने। मन बुद्धि की शरणागति गुरु को करनी होती है, लेकिन नहीं करते।
यही अज्ञानता हमारी अनंत जन्मों से नहीं मरी। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, पूर्ण शरणागति, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, जीव और माया का वास्तविक ज्ञान, उससे अज्ञान, अविद्या, ममता का पर्दा गिर जाएगा। संतों का संग, अब आप सोचिएगा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। जब विदुर जी जाते हैं वहां उन्होंने पूछा है, लेकिन कैसा अज्ञान है हमारी खोपड़ी में। यार मैंने तो देखो आज सावन के पहले सोमवार पे चोट कर रहा हूं। ये मंदिर में जाके शंकर भगवान पे जल चढ़ा के किसे धोखा दे रहे हो? शंकर भगवान को ना, अपने आप को। वो तो सदा से ही दे रहे हो। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, केवल केवल, देखो एक शब्द का, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा माम एकम केवल, भगवान शंकर भी कह रहे हैं केवल। ईश्वर का भजन एकमात्र सत्य है और ये पूरा संसार एक सपने के समान झूठा है। यानी भगवान शंकर भी झूठे, भगवान श्री कृष्ण भी झूठे, संत महात्मा भी झूठे, हमारा ये पापी मन, हमारी खोपड़ी सच्ची है। अरे रामचरितमानस तो सबने पढ़ी होगी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं भगवान। ये सारा संसार स्वप्न की तरह नाशवान, जैसे रात का सपना खत्म हो जाता है। इधर आंख बंद हुई, किसका मकान, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका पोता, किसकी पोती, सब खत्म। यह आध्यात्मिक ज्ञान एक चौपाई में दिया कि जगत की असत्यता को। आप कहते हो दिख रहा है, अरे तो दिख तो मन से रहा है, इंद्रियों से रहा है। जिस आंख से आप देखते हो अपनों को और परायों को, ये अपने को कौन पहचानता है? आप बताइए। आंख ने सबको देखा, ये अपना पराया कहाँ से आ गया? आंख तो नहीं बताती अपना पराया। कोई बता दे मेरे को, आंख बताती हो अपना पराया? ये आपका पापी मन कहता है ये अपना, ये पराया। आंख भी और मन भी दोनों माया के बेटे हैं। जगत की असत्यता, मोह माया और ये संसार सपने जैसा, जो आंख खुलते ही, ज्ञान होते ही मिट जाता है। हमारा नहीं मिटा। हमने बहुत संत महात्मा को सत्संग सुना, कुसंग नहीं मिटा। हम मंदिरों में, अरे बाबा क्या पूछो, ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां हमने टक्करें नहीं खाई। लेकिन किसी एक की शरणागति नहीं की। अब बताइए, हम अपने को धोखा दे रहे हैं या भगवान को धोखा दे रहे हैं या संत महात्माओं को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आज का जो प्रश्न है, जो मैंने कल कहा था कि गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में ऐसी जगह ला करके आप हम रुक गए थे कि इससे आगे की चर्चा मैंने कहा कल करेंगे।
वो सुनने से कुछ नहीं होने वाला। अनंत जन्म हो गए, ये पहला जन्म नहीं है हमारा मनुष्य शरीर का। और ये पहले ही सत्संग नहीं सुन रहे हैं, अनंत संत महात्मा हो गए, लेकिन माया का, काया का भ्रम नहीं मिटा, सपना खत्म ही नहीं होके दे रहा। हम जागना ही नहीं चाहते। और देखो, सपने में ही पूजा कर रहे हैं, सपने में ही मंदिर जा रहे हैं, सपने में ही सत्संग सुन रहे हैं। जब आप अपने को शरीर मानोगे तो ये सत्संग भी आप सपने में ही सुन रहे हो, जागृति नहीं है अभी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कई दिन तक लगातार जब जब मेरे मन में कोई भाव आएगा, मैं आप लोगों को चेताता रहूँगा। जागना ना जागना आपका, सोचना है कि मुझे जागना है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिना जागे कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हुआ हूं। फिर ये ममता एक जगह कैसे हो गई? यानी भगवान का कान में ममता, आंख में ममता नहीं, भगवान के पैर में ममता नहीं, हाथ में ममता हो गई। सारा संसार भगवान बना हुआ है, सारा संसार। और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अगर अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, जो बिना जागे, बिना होश में आए, बिना आत्मज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और मैं कोई कठिन शब्द नहीं बोल रहा हूँ, वो शब्द बोल रहा हूँ जो आप भली प्रकार सुन भी रहे हो। पूछिए। अच्छा ये बताइए, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, क्या ये व्रत करना आवश्यक है क्या? मुझे बता देता हूँ। शरीर को स्वस्थ करने के लिए, हाँ, स्वस्थ करने के लिए हाँ, आप भोजन को कंट्रोल करना, उपवास करना अच्छा है, लेकिन भगवान को पाने के लिए उपवास करना बकवास है। वो तो बकवास है ना। मतलब क्यों? भूखा शरीर रह रहा है तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप तो भूखा शरीर रह रहा है और पाना चाहते हैं भगवान को। तो शरीर नहीं तो भगवान रह रहे हैं। ना 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 ना, भगवान, ये सुन लीजिएगा, भूखा शरीर हो रहा है, आपका उपवाने करीब, आपका मन भगवान के करीब तो जा ही नहीं रहा। उपमाने करीब, वास माने रहना, तो करीब भगवान के जाते ही नहीं। मैं सुबह से शाम तक ऐसा भगवान में खोया कि मुझे खाने के याद नहीं आया, याद नहीं आया। यहाँ तो उठते के साथ ही पति जी पहले बता के जाना क्या खाओगे, फिर मत कहना, हाँ, फिर मत कहना आपकी पसंद का नहीं बना, हम बाजार से जाके ले आएंगे। ये सुबह से खोपड़ी में पागलपन आ जाता है, ये उपवास हो रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्ति, मैंने कहा भगवान सबको मिला हुआ है, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि सबको मिला हुआ है। फिर क्या करना है? ये काया और माया का भ्रम मिटाना है बस। राइट। हमारे को ये खोपड़ी के अंदर जो पाप भर गया है, अज्ञान भर गया है, स्वप्ने को हमने सच्चा मान लिया है, संसार को सच्चा मान लिया है, ये भ्रम नहीं मिट रहा। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान से जितना भगवान करीब है उतना तो शरीर भी आपके करीब नहीं है।
इसलिए पुण्य आत्माओं, कोई भी भक्त प्रश्न करेगा, लेकिन मानने की बात है। आप ये तो सब जानते हो कि ममता ये तो वही हो गया, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अपनों में ममता, अपनों में ममता, अपनापन तो आ गया ना, स्वार्थ आ गया ना। भगवान ने तो कहा मैं सारा संसार बनाऊं। सब में क्यों नहीं भगवान को देखते? इसलिए आज ये ज्ञान मिटे, क्योंकि गीता हमारा यही है, ज्ञान मिटाने के लिए। अज्ञान मिटाने के लिए अर्जुन अज्ञानी था, भगवान उसे ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के शब्दों से हम लोग अपने आप को ज्ञानी, आत्मज्ञानी बनाना चाहते हैं। इसके बाद भगवान की लीलाओं का मज़ा, प्रेम का मज़ा, समर्पण का मज़ा वो कब आएगा? जब आप यहाँ काया और माया के भ्रम से जाग जाओगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। मेरे किसी को भी कोई भी शब्द अगर दुख पहुँचाते हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन इसके बिना कल्याण नहीं होने वाला। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंदे गोविंदे गोपाल भज मने